सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। जैसे ही 2024 का आगाज हुआ, ठीक वैसे ही केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े फैसले लेने जा रही है। तो वहीं कई ऐसे कानून हैं जो बन गए हैं लेकिन अभी तक लागू नहीं हो सके हैं। इन्हीं में से एक कानून नागरिकता से जुड़ा यानी कि सीएए है, जिसको मोदी सरकार लागू करने जा रही है। सीएए से जुड़े नियमों के बारे में सरकार आम चुनावों से पहले नोटिफाई कर देगी। सरकार ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। अपने बयान में सरकार ने कहा, सीएए के नियम लोकसभा चुनाव से बहुत पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार जल्द ही इससे जुड़ी नियमावली भी जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून को लागू किया जा सकेगा। नागरिकता कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारत की नागरिकता भी दी जा सकेगी। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को आसान भाषा में समझा जाए तो ये एक नागरिकता से जुड़ी हुई अधिनियम है, जिसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारतीय नागरिकता देने की बात करती है। इस कानून में मुस्लिम प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून के जरिए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता वाली राह को आसान बनाया गया है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। हाल ही में 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। इस कानून से भारत के नागरिकों को कोई लेना देना नहीं है। भारत से बाहर के प्रताड़ित अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन करके नागरिकता ले सकेंगे। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा और इसके बाद नागरिकता जारी कर दी जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से आए विस्थापितों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से सीएए पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।